अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन के एनटीएस के पास पेपर में आने वाले तमाम एमसीक्यू को बाकायदा हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो इसमें पहला सवाल जो चैप्टर नंबर 4 का याद रहे, 2009 और 2010 में हमें चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का कोई एमसीक्यू नहीं मिला। तो ये जो पहला सवाल है वो 2011 एनटीएस के पास पेपर में आने वाला सवाल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट। इनमें पांचों में से तमाम चार जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं सिवाय एक के। ए में कहा जा रहा है साइफिलिस, बी में कहा जा रहा है गोनोरिया, सी में कहा जा रहा है अल्जाइमर डिजीज, डी में कहा जा रहा है जेनिटल हर्पेस और सी ई में कहा जा रहा है एड्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्जाइमर डिजीज। याद रखिएगा अल्जाइमर डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और साइफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया, जेनिटल हर्पेस और एड्स। तो ये चारों जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। अल्जाइमर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास जो है वो 2012 से रिलेटेड है। आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो 2012 में हमारे पास जो है वो पूछा जा रहा है जर्म सेल्स गिव राइज टू। जर्म सेल से क्या बनते हैं, लेग, एज, एग्स एंड स्पर्म, डी में कहा जा रहा है हैंड्स, ई में कहा जा रहा है ऑल बॉडी पार्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, एग एंड स्पर्म। जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो एग होते हैं और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसी तरीके से 2012 में ही एक और सवाल पूछा गया है इसी चैप्टर का, हम उसकी बात करते हैं। अब बीन सीड कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बीन सीड है ना, सीड के पास सारी चीजें हैं सिवाय एक के। ए में कहा जा रहा है सीड कोड, बी में कहा जा रहा है एपिकोटाइल, सी में कहा जा रहा है हाइपोकोटाइल, डी में कहा जा रहा है हाइफा, ई में कहा जा रहा है कोटिलेटस। तो जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया होगा उनको मालूम होगा कि सीड कोड भी होता है, एपिकोटाइल भी होता है, हाइपोकोटाइल भी होता है, कोटिलेटन भी होता है। हाइफा नहीं होता, हाइफा तो फंजाई के पास होता है, सीड के पास नहीं होता। तो इस एमसीक्यू का जो हमारा आंसर है वो क्या है, डी है। फिर 2012 में दो सवाल के बाद जो है वो अगला जो है वो 2013 का सवाल है और हम उसकी तलाश में हैं और वो सवाल हमारे सामने ये है। मेल एंड फीमेल सी अर्चिन release their sperm and egg into the water where fertilization take place. How can their reproduction be described? मेल और फीमेल सी अर्चिन जो है ना फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक रखता है। ये अपने स्पर्म और एग को जो है वो वाटर में रिलीज कर देते हैं और पानी के अंदर ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। हमें कहा जा रहा है हाउ कैन देयर रिप्रोडक्शन बी डिस्क्राइब। इनकी रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो भाई, ये तो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन कौन सी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। लिहाजा ए सेक्सुअल वाले दोनों ऑप्शन को तो हटा दो, फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो एग्जांपल सेक्सुअल की, तो ए सेक्सुअल वाले हट गए। अब इन दोनों में से फैसला करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर नहीं बनते, जेनेटिकली डिसिमिलर ही बनते हैं। तो सी तो करेक्ट है। डी में कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिजल्ट इन जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होते। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी है। तो ये 2013 एनटीएस के पेपर में पूछा गया। 2014 एनटीएस के पेपर में हमने सवाल तलाश किया लेकिन हमें सवाल नहीं मिला। तो 2014 में हमें चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का कोई सवाल नहीं मिला। अब जो है वो हम 2015 की तरफ बढ़ते हैं और 2015 में हमें चैप्टर नंबर 4 का जो सवाल मिलता है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो वो सवाल हमारे सामने ये है। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर आफ्टर इट हैज बीन पॉलिनेटेड। पॉलिनेटेड के बाद हमें कहा जा रहा है, पॉलिनेशन के बाद ये जो डायग्राम है ना हमें बताना है। विच रो करेक्ट आइडेंटिफाई वन ऑफ द लेबल स्ट्रक्चर। भाई चार है ना, 1 2 3, इनमें से किसी एक को सही तरीके से लेबल किया हुआ है, बकिया को लेबल सही नहीं किया हुआ। भाई ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ये क्या है, कैलेक्स है, ये तो पता है। अब भाई क्या कह रहा है, 4 कह रहा है सीड है, भाई 4 सीड नहीं है, स्टिग्मा। 3 कह रहा है, 3 तो ओव्यूल है, रेडिकल नहीं है, काट दो।
वन जो है वो कैलिक्स है, वन ये कह रहा है स्टिग्मा नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है वो ओवरी की जो स्ट्रक्चर है ना अराउंड, यानी कार्पल के अराउंड जो स्ट्रक्चर है उसको पेरिकार्प भी हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है बी। तो जिसको स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल मालूम होंगे वो आसानी से पहचान गया होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओविल और कैलिक्स। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है टू जो है वो क्या है पेरिकार्प। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। 2015 में जो है वो आपको मालूम है कि लियारी वालों ने जो है वो अलग से टेस्ट कंडक्ट किया था, तो उसका हम एमसीक्यू तलाश करते हैं। आइए वो कौन सा सवाल था 2015 में लियारी वालों के, तो वो आपके सामने रखते हैं और वो सवाल है अ पोलन ट्यूब, इसी चैप्टर का, अ पोलन ट्यूब सर्व एज टू। पोलन ट्यूब का काम क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म, बी में कहा जा रहा है स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सी में कहा जा रहा है ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी, डी में कहा जा रहा है प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ट्यूब सर्व एज टू, पोलन ट्यूब का काम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। जिन्होंने पोलिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या हम कहते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक जिन्होंने हमारा अटेंड किया है उनको बासानी पता है ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। स्पर्म से जो है वो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा से ओवरी तक। फिर इसके बाद जो है वो इसी लियारी वालों ने इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और सवाल भी पूछा था, तो वो भी हम आपके सामने रखते हैं और वो है बहुत ही आसान सवाल। टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस स्पोर, स्पर्म, सीड, ओवा। तो टेस्टिस जो स्ट्रक्चर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। 2016 जो है उसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया इस चैप्टर से रिलेटेड, डाउ का जो टेस्ट कंडक्ट था, लेकिन 2016 में आपको मालूम है कि लियारी वालों ने टेस्ट कंडक्ट किया था, तो वो लियारी वालों का सवाल क्या था हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड लियारी वालों ने जो कंडक्ट किया था उसमें पूछा गया था, लेकिन डाउ का जो टेस्ट था उसमें नहीं पूछा गया था। तो वो सवाल हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन प्लांट एक्सेप्ट। अब देखो भाई ये रट्टे वाला सवाल है, इफेक्ट ऑफ रेड लाइट एंड इफेक्ट ऑफ फार रेड लाइट जो थी उसका पूरा चार्ट है, उसमें से आपको चार्ट को अच्छे से याद करना होता है और इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो एग्जैक्ट बुक की लाइन है और इस एमसीक्यू का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज प्रोमोटेड। देखो एक्सेप्ट पूछा है, 4 सही हैं 1 गलत है, तो सी जो है वो रॉन्ग है, हमारे एमसीक्यू का आंसर जो है वो सी है। तो टेक्स्ट बुक आप सामने रखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इफेक्ट ऑफ रेड लाइट क्या है और फार रेड लाइट क्या है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हमारा जो है वो सी है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज प्रोमोटेड, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था इनहिबिटेड, तो ये गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो हमारा जो है वो लियारी वालों ने इससे रिलेटेड अगला सवाल भी जो है वो इससे रिलेटेड ही पूछा है। इसके नीचे है स्पायरोकेट बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस। इसी चैप्टर 4 का ट्रिपोनिमा पैलिडम कौन सी बीमारी करता है? तो ट्रिपोनिमा पैलिडम जो होता है वो साइफिलिस नाम की बीमारी कॉज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी। फिर इसी का अगला सवाल भी देखो, डाउ वालों ने कोई भी नहीं दिया और इन्होंने भर के दे दिया भाई। तीसरा सवाल भी जो है वो सीक्वेंस में इसी चैप्टर से है। बिलो द पॉइंट एट विच कोटिलेटन्स आर अटैच्ड द एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड। कोटिलेटन के नीचे जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो जिन्होंने हमारा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाला पार्ट अच्छे से देखा होगा उनको पता होगा वो हाइपोकोटाइल कहलाता है, ऊपर वाला इपीकोटाइल कहलाता है। तो हाइपोकोटाइल बिलो कह रहा है ना, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? हाइपोकोटाइल इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से 2016 के जो है हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 2016 केएमडीसी वालों ने भी अपना एक अलग टेस्ट कंडक्ट किया था। अब देखते हैं उस केएमडीसी वाले सवाल में क्या था। चले भाई, अब ये सवाल जो था हमारे पास, मैच द हार्मोन्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द रोल गिवन अंडर कॉलम 2. Choose the answer which gives the correct combination of the alphabet of the two column. हमें मैच द कॉलम है, कॉलम 1 में हार्मोन है और कॉलम 2 में जो इनके रोल है। एफएसएच का रोल क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल, यूट्राइन मसल, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक अच्छा सा पढ़ा है ना, बहुत मेहनत से समझाया आपको वहां, तो वही बहुत आसान है। तो एफ एस मैच्योर फॉलिकल, एलएच क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ए के साथ टी होना चाहिए, बी के साथ एस होना चाहिए। ए के साथ टी, ए के साथ टी वाले 2 ऑप्शन है और बी के साथ क्या है? एस।
भाई बकिया का तो आपको पता ही नहीं होना, नहीं भी पता, दो भी मैच हो जाते हैं ना, फायदा हो जाता है। ए के साथ टी, बी के साथ आपका वॉल्यूम है एस, टाइम कम है ना, ए के साथ टी, बी के साथ एस, ए के साथ टी, बी के साथ पी, ये नहीं है, ए के साथ टी, बी के साथ एस, बाकी कोई भी नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अंडरस्टूड है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल, एक मिनट, प्रिपरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन करवाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करवाता है। तो इस किस्म के सवाल में जब आपके पास टाइम कम हो ना, जल्दी से दो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन तलाश करके आगे निकलो। बच्चा होता है ना इसी टाइप के सवाल में जब वो टाइम बहुत लगा देता है, 2-3 मिनट लगाते हैं, फिर एंड में सवाल ले जाते हैं। सही है, तो आपका जो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए के साथ टी, बी के साथ एस, ए के साथ टी, बी के साथ एस, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है अगला सवाल हम तलाश करते हैं, ये केमिस्ट्री वाला हुआ। अब 2017 डाउ के उस तरफ हम आते हैं, और डाउ वालों ने 2017 में इस चैप्टर से क्या सवाल पूछा वो हम आपके सामने रखते हैं। तो वो सवाल था ये। अब भाई देखो 2016 में डाउ वालों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, और 2017 में डाउ वालों ने इसके 3 सवाल पूछ लिए, पूरी डायग्राम बना दी भाई। ये पूरी डायग्राम एक बनी हुई है, और इस डायग्राम में देखो भाई पूछा जा रहा है द हार्मोन लेवल एक्स की बात हो रही है। ये डायग्राम आपने अच्छी से देखी होगी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इन द डायग्राम इज ऑफन यूज इन द ओवर थर्मोकाउंटर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटरमाइन व्हेन ओव्यूलेशन हैज अकर दिस हार्मोन इज। भाई ये डायग्राम शो कर रही है कि ओव्यूलेशन कब हुई। तो आपको मालूम है कि ओव्यूलेशन पे जो है वो एक्स है, ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है वो आपने बताना है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इस पे क्या लिखा हुआ है 87 to 89, मतलब 3 सवाल इसी डायग्राम से रिलेटेड है। फिर जो है वो अगला पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन द पीक लेवल ऑफ हार्मोन एक्स जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, जब उसका पीक लेवल होता है ऑन व्हाट डे ऑफ द साइकिल इज ओव्यूलेशन मोस्ट लाइकली टू अकर। ओव्यूलेशन कौन से दिन जो है वो ज्यादातर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डे 14। ये तो सबको याद होता है, डे 14 पर क्या है, ओव्यूलेशन होती है। 2 सवाल हो गए। तीसरा एमसीक्यू भी इसी डायग्राम से रिलेटेड है, द हार्मोन लेवल वाई इन द डायग्राम। डायग्राम जो है ना, डायग्राम के अंदर जो वाई जो लेवल क्या हुआ है वो क्या शो कर रहा है। तो आपको मालूम है कि ये यहाँ जो है ना ओव्यूलेशन हो जाती है, इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, रिलीज करता है। ओके भाई, अब आगे की कहानी जिसको बताओ। प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन इज अकर। ओव्यूलेशन के बाद जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, नहीं। ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं। ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन इज अकर, नहीं, जरूरी नहीं है, पहले भी रिलीज होगा। ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओव्यूलेशन से पहले रिलीज होता है वो। ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल बिफोर ओव्यूलेशन अकर। तो भाई बिफोर ओव्यूलेशन नहीं है ये डायग्राम, तो आफ्टर ओव्यूलेशन शो करिए ना भाई, कौन सा दिन चल रहा है भाई, ये दिन जो शो कर रहा है वो तो कौन सा है भाई, ओव्यूलेशन के बाद का दिन है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है इसका करेक्ट आंसर, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लो, ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड। तो ये हमारे पास इसका देखो 2017 में 3 सवाल पूछे गए। फिर 2018 में हम तलाश करते हैं कि भाई कौन सा सवाल पूछा है इस चैप्टर से। तो हमारे पास सवाल जो आपके सामने है, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से ह्यूमन क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स, विविपेरस, ओविपेरस, सेल्फ फर्टिलाइज्ड। भाई हर्माफ्रोडाइट्स नहीं है, किसी को बोलना भी नहीं, पिटाई कर देगा वो आपकी। विविपेरस है, बच्चे देने वाले क्या है, जानदार हैं। ओविपेरस अंडे देने वाले हैं, और सेल्फ फर्टिलाइज वो खुद नहीं करते। तो विविपेरस इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी ईयर में 2018 में एक और सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिशन। फिशन की जो एग्जांपल थी ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिशन के जरिए क्या डिवाइड होते हैं, वायरस, वायरोइड, फंगस, नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर, फिशन के जरिए जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं। फिर हमारा सबसे लेटेस्ट ईयर 2019 में देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है, हम उसकी तलाश में हैं, और वो सवाल हमारे पास ये है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल कंटेन डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन कंपेयर टू अदर सेल ऑफ बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें सेक्स सेल जो होते हैं उसके पास डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन कंपेयर टू अदर सेल ऑफ बॉडी। दूसरे सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी, सेम, हाफ, डबल, और ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई सेक्स सेल के पास जो वो क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी है।
फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी इस चैप्टर से पूछा गया है 2019 में, और वो है इन गैमेटोजेनेसिस व्हिच रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नॉन फंक्शन। गैमेटोजेनेसिस में इनमें से कौन सी चीज है जो नॉन फंक्शन होती है? स्पर्मेटोगोनिया नॉन फंक्शनल नहीं है, oogonia नॉन फंक्शनल नहीं है, पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल है, ओवम जो है वो नॉन फंक्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी, पोलर बॉडी। तो जिन्होंने हमारा गैमेटोजेनेसिस वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा उनको बहुत आसानी पता होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां जाकर एनटीएस के पास पेपर में आने वाले तमाम सवालात जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड थे वो हमने सारे डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी जो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड हम सारे ईयर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो याद रहे कि पास पेपर की तमाम वीडियोस देखने के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जो है वो कंपलसरी है। वो बच्चे जो हमारे ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं हम उनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पास पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के तमाम MCQ एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।